मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी का राधा कृष्ण भक्ति चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सबको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में भी मुझे अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको ये कथा कैसी लगी। तो अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं शुरू करती हूँ बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा धनवान और दानवीर राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत किया करता था। भूखे मनुष्यों को भोजन कराता और दान दिया करता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो दान देती और ना ही व्रत किया करती थी। ऐसा करने के लिए राजा को भी मना किया करती थी। एक बार राजा की शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का भेष बनाकर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तब रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत ही विचित्र हो। भला कोई दान पुण्य से भी कभी कोई दुखित होता है? अगर अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचों का निर्माण कराओ, कुआं बावली और तालाब खनाओ, गरीब दुखियों का घर बनवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोक सुधर जाएंगे। परंतु साधु के इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे तो ऐसा धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको संभालने में मेरा सारा समय बीत जाए, नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना और पति से कहना कि वह गुरुवार को हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोने के लिए धोबी के यहाँ देना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु की इन बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तभी एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहना, मैं दूसरे देश को जाता हूँ।
क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा काम भी यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना सारा जीवन बिताने लगा। इधर राजा के जाते ही रानी और दासी दोनों भूखों मरने लगी और बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाकर कुछ ले आओ तो कुछ थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। ऐसा सुनकर रानी दासी के बहन के पास चली गई। भक्तों, उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी बड़ी बहन का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसने बहुत क्रोध भी किया। वापिस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला और यह जानकर वह बहुत दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और उसने कहा, बहन, मैं बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना कुछ बोलते ही हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बोलो, क्या बात है? दासी मेरे घर क्यों आई थी? तब रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसने दासी समेत अपने भूखी रहने की बात बताई। बहन ने ये सब जानकर कहा, देखो बहन, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन की आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे अंदर एक सचमुच अनाज से भरा घड़ा मिला। दासी को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। दासी ने आकर रानी से कहा, रानी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत कथा और व्रत के बारे में पूछा।
तब बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की जड़ में गुड़, मुनक्का और चने की दाल से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और दीप जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला वस्त्र पहने, पीला भोजन ही ग्रहण करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। रानी की बहन बृहस्पति देव की व्रत विधि बताकर घर वापस चली गई। 7 दिनों बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने घोड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई। फिर उसने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला वस्त्र और भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी के हाथ में देकर चले गए। भोजन पाकर दासी और रानी दोनों प्रसन्न हुई। रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार का व्रत करने लगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके पास पहले से भी ज़्यादा धन संपत्ति आ गई, लेकिन रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए। और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन फिर से मिला है तो तुम फिर आलस्य क्यों करती हो? रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और सुख की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे उसका यश पूरे नगर में फैल गया और राजा भी परदेश से घर वापस आ गए। दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ऐसी बृहस्पतिवार की कथा है। जो बृहस्पतिवार की कथा सुनता है उसके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।